पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। मान्यवर माननीय उपसभा अध्यक्ष जी ने जो विधेयक रखा है उसके द्वारा राष्ट्र की जो सबसे प्रमुख और भयंकर और विराट समस्या है उसके लिए उन्होंने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। सचमुच में राष्ट्र के सामने बेरोजगारी की, मकान की और सबको भोजन मिल सके, कामकाज मिल सके, उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह बात सही भी है कि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और मेरी जानकारी में है कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग रोजगार वर्ग में आते हैं और इनमें से जो 3 करोड़ 60 लाख लोग हैं वह उद्योगों और अन्य सेवाओं में खप जाते हैं। सबको रोजगार देने के लिए कम से कम 20 करोड़ रोजगारों का सृजन करना आवश्यक हो जाएगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में लगभग 70% भारतीय 35 वर्ष से कम की उम्र के होंगे, तो राष्ट्र एक युवक राष्ट्र होगा और बेरोजगार नौजवानों की भीड़ भी इकट्ठी हो जाएगी, जो भारी चुनौती होगी और प्रतिदिन 50-60 लाख युवक रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराने हर वर्ष आते हैं और केवल 3 लाख रोजगार पाते हैं। यह बड़ी विकट समस्या है और यह राष्ट्र के सामने है। अब तो बेरोजगारी की समस्या इंग्लैंड और अमेरिका में भी हो गई। अभी हम कल अखबार के अंदर पढ़ रहे थे कि जापान में भी बेरोजगारी की समस्या सामने आने वाली है। बेरोजगारी की समस्या सारे विश्व में नासूर बन जाएगी और कितना कठिन होगा इसका निदान हम इस सब के लिए कठिन ही नहीं असंभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी मात्रा में बेरोजगारी हो रही है और दुनिया के अंदर जो उनकी बैंकिंग पद्धति थी, उद्योग पद्धति थी, वह लड़खड़ाने लगी है। तो यह मत समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान के सामने यह समस्या है, सबके सामने है और उन्नत देशों के सामने भी आने वाली है। इस बात के संकेत सारी जगहों से आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस चुनौती को बड़ी गंभीरता से लिया है और अब तक की जितनी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं उन सब में इस बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए और इस समस्या से जूझने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं। नौजवानों को काम दिलाने की व्यवस्था की गई है। महोदय, सारी योजनाओं का तो वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं जवाहर रोजगार योजना का उल्लेख करना चाहता हूँ। योजना में 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और उसके माध्यम से 10 करोड़ श्रमिक दिवसों का काम पैदा किया जाएगा और इसमें से 30% काम महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने कभी इस चुनौती को हल्केपन से नहीं लिया।
बल्कि अपनी योजनाओं के जरिए से सरकार बराबर इस चुनौती से जूझती रही है। आशा है सरकार द्वारा किए गए कार्यों का अच्छा परिणाम सामने आएगा। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि समस्या बड़ी विकट है, लेकिन समस्या का हल जो होगा वह केवल कोई जादू की छड़ी घुमा देने से नहीं होगा, बल्कि हमारी सरकार की जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। लघु पैमाने के क्षेत्र के अंदर स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनकरों का काम या जितने भी देहात के कुटीर उद्योग हैं, अपने हाथ से जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस समस्या किसी जादू की छड़ी से समाप्त नहीं हो सकती है, बल्कि इसके लिए जो हमारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, गांव से लेकर शहर तक उनका सही ढंग से कार्यान्वयन करना पड़ेगा। आजकल तो लोग बैंकों से ऋण भी लेते हैं। इससे बहुत से नौजवानों को अपना रोजगार खड़ा करने का अवसर मिला है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी सफल हो पाती हैं जबकि इनका कार्यान्वयन सही हो। चीज़ें बेरोजगारी के बारे में जैसे मैंने निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी के हर घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है। चाहे किसी भी योजना को देखिए, कांग्रेस सरकार इस बात को कभी भूली नहीं है और तुली हुई है। इस समस्या के हल के लिए प्रधानमंत्री ने कमज़ोर वर्ग की ओर विशेष ध्यान देकर उनको मजबूत भी किया है। आज हमारे सामने मकानों की कमी की समस्या है। मकानों की बड़ी विकट समस्या है। देहात के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं, झोपड़े नहीं हैं। बम्बई के अंदर लाखों की संख्या में लोग फुटपाथ पर सोते हैं। दिल्ली शहर में भी अब फुटपाथ पर सोने का रिवाज बढ़ रहा है। झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ रही हैं। तो मकान दिलाने की जो समस्या है वह अपनी जगह है, लेकिन पिछले दिनों गरीब हरिजनों को दिल्ली में जो घर दिए गए वह इतने छोटे और कमज़ोर बनाए गए कि उनसे कोई काम नहीं चल पाया, ना वह रह पाए, ना ढंग से बन पाए। उनकी उचित देखभाल भी नहीं की गई। बनाते समय इस बात का विचार नहीं रखा गया। आखिर कहाँ ये लोग रहेंगे, कहाँ इनके बच्चे सोएंगे। पुश्तैनी काम करने वाले लोगों को जो स्थान दिया गया है वह स्थान ठीक नहीं हो पाया है। नई योजना के अंतर्गत हमारी सरकार की जो नीति है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मकान बनाते समय जो ज़मीन उनको दी जा रही है या जिनको मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, उनको देखना चाहिए कि यह ज़मीन ठीक है या नहीं, वह शहर या गांव के बाहर ना हो, कि उनके आने जाने के लिए रास्ता भी ना हो। यह भी नहीं होना चाहिए कि वह भूमि तालाब या गंदी नालियों के पास कोई प्लॉट खाली पड़ा हो, वहाँ बनाए जाएं।
जहाँ रहने के लिए स्वास्थ्यवर्धक स्थान हो वहाँ उनके लिए मकान बनाए जाएं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।